एहसानुल्लाह एहसान के फरार के जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। TGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया। गैर मुल्की नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, एहसानुल्लाह एहसान की दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन फिल वक्त इल्म नहीं कि वो कहाँ है। जिस ट्विटर अकाउंट से मलाला को धमकी दी गई वो जाली था। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन ने बहुत अहम पेशरफ्त की है। 6000 मुकदमात में से 4000 हल हो चुके। लापता अफराद का मामला बहुत अहम है। हजारा बरादरी के कत्ल में अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, तफसीलात नहीं बता सकते। अब वजीरिस्तान में कोई मुनज़्ज़म गिरोह नहीं, छोटे मोटे गिरोह कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन में लग रहा है इदारे न्यूट्रल हैं। जब हर इदारा अपना काम करे हमें खुशी होती है। जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। सबको कह रहे हैं गिरती दीवार को एक धक्का और दो। नाअहल और कठपुतली से मुल्क नहीं चल रहा। डस्का में धांधली की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं PTM ने हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जानते हैं हम तादाद में कम हैं, मगर फिर भी हुकूमत को घर भेजेंगे। मार्च के आखिर में मार्च होगा। सियासी लड़ाई सियासी मैदानों में ही होगी। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए बदनीयती दिखा रही है। किसी भी इशू पर दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया जाता। पाकिस्तान मुआशी मैदान में बहुत पीछे रह गया। बांग्लादेश भी हमसे आगे है। नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है, लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं, पंजाब ने न सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। वोट पर डाका डालकर भागने वालों को शेर ने दबोच लिया। पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन की जानिब हैं। सिलेक्टेड आटा चीनी चोर घर जाने वाला है। जाली हुकूमत सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तरमीम नहीं कर सकती। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी तो शो ऑफ हैंड याद आ गया। दुनिया जानती है परवेज रशीद को सेनेट से बाहर क्यों रखा गया। मैंने अपने खिलाफ नैब नोटिस का सुना, फिर शायद वो कहीं धुंध में गुम हो गए। नौशहरा में नून लीग ने इन्हें घर में घुसकर मारा है। हमजा शहबाज के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। हमजा की रिहाई के बाद हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। पंजाब के मासूम वजीर आला का नाम क्या है भला? मरियम का बुज़दार पर भी तंज। सेनेट में खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। अगर आइन कहता है खुफिया वोटिंग होगी तो होगी, बात खत्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अदालत ने तयन करना है सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 लागू होता है या नहीं। जो सवाल रेफरेंस में पूछे गए हैं उस पर ही जवाब देंगे। क्या पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को कहा है जिसको चाहे वोट दें? जस्टिस याहिया अफरीदी का PP वकील फारूक नाइक से इस्तफसार। फारूक H नाइक ने जवाब दिया, फैसला क़यादत करती है, मैं सिर्फ मेंबर हूँ। ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसी ऐवान में करारदाद मंजूर हुई तो वो खत्म हो जाएगा। आर्जी कानून साजी के जरिए सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। रजा रब्बानी के दलाइल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। ओपोजिशन स्टेटस को की सियासत चाहती है। इमरान खान वोट का तकद्दुस बहाल करना चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा ओपोजिशन जमातें तारीख के बाएं हाथ पर खड़ी हैं। ये लोग 4 हलके नहीं खोलना चाहते थे। नून लीग ने 20 स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात की डिमांड की, जो इमरान खान ने मंजूर कर ली। हमारे कौल फेल में कोई तजाद नहीं। हम चाहते हैं इलेक्शन पर उंगलियां ना उठाई जाएं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, आम आदमी सेनेट नहीं आ सकता क्योंकि इसमें पैसा चलता है। Approached our neighbor India, explained to them, to Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. And this can only be resolved through dialogue. मसाइल का हल जंग में नहीं, डायलॉग में है। हमारे खित्ते का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है। भारत से कारोबार बढ़ाने और कशीदगी कम करने के लिए राब्ता किया, मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। वजीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका में ट्रेड समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान चीन और अमेरिका में कशीदगी दूर करने में ताउन फराहम करने का ख्वाहां है।
वजीर आजम ने हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट सेंटर में खिताब करते हुए अपनी यादें शेयर की। वजीर आजम ने ट्वीट किया, श्रीलंकन सदर के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। सी पैक से खित्ते में तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए दो तरफा ताउन नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खारजा का श्रीलंकन वजारत खारजा का दौरा। हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। कहा, वजीर आजम इमरान खान का दौरा इस बात का गम्माज है कि पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का मुतमन्नी है। इलाकाई रवाबत के फरोग के लिए सार्क फोरम फाल बनाने की जरूरत पर जोर। लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली गई। 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। मचलके जमा कराने के बाद रिहाई होगी। नैब ने 11 जून 2019 को हमजा शहबाज को कमरे अदालत से गिरफ्तार किया। 84 रोज तक जिस्मानी रिमांड पर तहवील में रखा गया। सेनेट टिकट सैफुल्लाह अबड़ो को देने के हवाले से लियाकत जतोई का बयान। तहरीक इंसाफ की मरकजी कायम कमेटी बराए नज़्म व एहतसाब ने लियाकत जतोई को इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया। मुतनाज़ बयान पर 7 रोज में वजाहत तलब। आपने पार्टी क़यादत के खिलाफ गुफ्तगू की और संगीन इल्जाम तराशी की। आपका तर्ज अमल जमाती पॉलिसी और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शो कॉज नोटिस का मतन। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का मुतालबा। बीएपी के वफ्द की पीटीआई के वफ्द से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वफाकी वजीर असद उमर शरीक। उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त दी गई। जिस इलाके में कुत्ते के काटने का वाकया पेश आएगा, वहां के एमपीए को ओहदे से हटा दिया जाएगा। वो सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकेगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की वार्निंग। कुत्तों के काटने से मुताल्लिक केस में जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स दिए, हमें पता है अफसरान किसे कमीशन देते हैं, हमारा मुंह ना खुलवाया जाए तो बेहतर रहेगा। वाकया हुआ तो मुताल्लिक अफसरों की तनख्वाहें बंद करके उन्हें सरप्लस रखा जाएगा। सेनेट का मार्का असर करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी मुतहरिक। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात। आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत पहले मेरे पीछे लगी कि ना अहल हो जाऊं, अब उनकी कोशिश है कि आइन तब्दील किया जाए। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, नो कमेंट्स। बिलावल भुट्टो के भी लाहौर में डेरे, अहम मुलाकातें करेंगे। सुपर लीग का सुपर मेला। आज दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। टीमें शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में पेशावर ज़ल्मी की पहली फतह। मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 194 रन का बड़ा हदफ 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। फातेह टीम की जानिब से 53 रन की इनिंग्स खेलने वाले टॉम कोलर मैन ऑफ द मैच करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबदा की जाती हैसियत में तलबी का हुक्म वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदम पेशी पर इजहार बरहमी। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा, फैसल वाबदा कानून से इतने बालातर हैं कि तलबी के बावजूद जवाब भी नहीं दिया। जहां इतने झूठ बोले, एक जहाज का टिकट ना मिलने का भी बोल देते। वाबदा के वकील ने उनकी तरफ से माफी मांग ली। कहा, वालिदा बीमार हैं इसलिए वो नहीं आ सके। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबदा को 10 मार्च को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाबदा नाअहली केस 3 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। फॉरेन फंडिंग केस। अकबर एस बाबर ने एक और दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पर तहफ्फुजात का इजहार। पीटीआई के फॉरेन फंडिंग से मुतालिक दस्तावेजात खुफिया रखने पर भी तहफ्फुजात। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से पीटीआई फॉरेन फंडिंग अकाउंट की तफसीलात सामने नहीं लाई गई। पीटीआई की जानिब से तमाम दस्तावेजात फराहम की जाएं। दरखास्त में इस्तदा।
महकमे सयाहत सिंध में गैर कानूनी ठेकों से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर नायब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्यों, चेयरमैन नायब को बुलाकर क्यों ना पूछ लें? आपकी हिम्मत कैसे हुई अदालत से ऐसे बात करने की? जस्टिस मुनीब अख्तर का इजहार नाराजगी। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमों को इस्लामाबाद की बजाय कराची से गिरफ्तार करने का हुक्म। मोहल्ले कोरोना वायरस के हमले एक बार फिर तेज हो गए। 24 घंटों में 50 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1196 नए केसेस, एक्टिव केसेस की तादाद 23,665 हो गई। अमवात की कुल तादाद 12,708 तक जा पहुंची। पाक फजाइया दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से मिली नगमे का टीजर जारी। तर्जुमान फजाइया के मुताबिक नगमे में हुब्बुल वतनी को उजागर किया गया है। नगमा इस अहद की तजदीद है कि फजाइया अर्ज़े पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। मकबूजा कश्मीर एक बार फिर लहू लहू। अनंतनाग में भारतीय फोर्सेज ने जाली इनकाउंटर में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके का मुहासरा, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नरेंद्र मोदी का कल मकबूजा वादी का दौरा होगा। जगह जगह मोदी मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरी कल यौम स्याह मनाएंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में कैपिटल हिल में शमे रोशन। कानून साजों ने मोमबत्तियां थाम कर खैराज अकीदत पेश किया। कातिल वबा से दुनिया भर में अमवात की तादाद 24,91,000 हो गई। भारत कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। 24 घंटों में 13,000 नए केसेस, एक रोज में 100 हलाकतें। महाराष्ट्र में वायरस का फैलाव तेज। औरंगाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया।